हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 87, 89 इशू ऑफ शेयर के लिए। ओके, दोनों ही क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन हैं। प्रोराटा का हमारा टॉपिक चल रहा है और इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। ओके, जीवन धारा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ओके, एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम बेटा कितने का था? ₹2 का, टोटल 5 की है, यानी कि ये जरूर 3+2 है। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारा बैलेंस है, यानी जो भी बचेगा 2 यहाँ पे हुआ, 3 यहाँ पे हुआ, 5, तो बैलेंस 5 यहाँ पर हुआ। ठीक है, प्रीमियम हमेशा एक्स्ट्रा होता है। एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव। देखो हमने इशू किया था केवल कितना, 1,20,000, तो एप्लीकेशन आई 1,50,000 की। तो यहां पर ये कौन सा केस हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन का। हमारे पास 30,000 शेयर के फालतू पैसे आ गए हैं। हमने इनवाइट किया था केवल 120, लेकिन आया कितना? केवल 150। तो 30,000 शेयर के हमारे पास फालतू पैसे आ गए। इन शेयर का क्या करना है? इन फालतू पैसों का क्या करना है? कैसे करेंगे? देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। द शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस पे सारे ही एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे शेयर देंगे, यानी कि जिसने 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया था उसको 1,20,000 दे देंगे। ठीक है, सब पे प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, यानी कि किसी को प्योरली रिजेक्ट नहीं किया। जिसने ज़्यादा के लिए मांगा उसको थोड़ा कम दे दिया, तो 1.5 लाख वालों को 1,20,000 दे दिए। ठीक है, एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी सारी की सारी हम कहां पर यूटिलाइज करेंगे? अलॉटमेंट में। ओके, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनु हु हैड अप्लाइड फॉर, देखो इसने अप्लाई कितने के लिए? 3,000 के लिए किया है। हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। मनु के अप्लाइड शेयर दिए हैं। देखो क्वेश्चन हमेशा होता है अलॉटेड शेयर से, जितने अलॉट करेंगे उन्हीं शेयर पर उसके पैसे मिलेंगे। तो इसके अप्लाइड शेयर दिए हैं, तो इसके पहले अलॉटेड शेयर हमें निकालने पड़ेंगे। ओके, मधुर हु वॉज अलॉटेड 2,400 शेयर, मधुर को अलॉट हुए हैं, इसके अलॉटेड शेयर गिवन है 2,400 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ये एप्लीकेशन दे चुकी है, अलॉटमेंट भी दे चुकी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने नहीं दी है। बोथ द शेयर्स ऑफ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड, सारे शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट 9 पर शेयर एज फुली पेड। 9 पर शेयर पर हमने क्या कर लिया? रीइशू कर दिया इनको। ओके, तो सबसे पहले हम एक छोटी टेबल बनाएंगे। ये पूरा किस्सा जो है इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समझ में आए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है। सबसे पहले हमने ये देखा इस क्वेश्चन में कि हमें टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है बेटा कितनी? 1,50,000 की हुई है, लेकिन हमें इन्वाइट करना था केवल 1,20,000 के लिए। और क्वेश्चन ने कहा कि पूरे शेयर्स पर प्रोराटा बनाओ, यानी कि जिसने भी 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया था उसको 1,20,000 दे दो। ओके, तो यहां पर हमारे पास बेटा देखो कितने शेयर के फालतू पैसे आए हैं? 30,000 शेयर के पैसे फालतू आए हैं। ₹2 के हिसाब से हमारे पास टोटल जो एक्स्ट्रा मनी पड़ी है वो पड़ी है 60,000 रुपये। जिसने 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया था उसको केवल 1,20,000 दिए, तो 30,000 पे फालतू पैसे हैं। ₹2 हर पैसा एप्लीकेशन पे आया था, ₹2 के हिसाब से 60,000 रुपये हमारे पास पड़े हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1,20,000 शेयर हैं, ₹10 का एक है और प्रीमियम है हमारा ₹2 का। क्वेश्चन ने तुम्हें बता दिया कि एप्लीकेशन पे ₹2 हैं, अलॉटमेंट पे 3+2 है, फाइनल कॉल पे कितने हैं? 5 है। ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है 1.5 लाख एप्लीकेशन आई है। ठीक है, इन्वाइटेड कितनी थी? केवल 1,20,000 थी, तो हमारे पास 30,000 शेयर के फालतू पैसे हैं। ओके, अब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आई है उसको हम कहाँ यूज करेंगे? आगे यूज करेंगे। ओके, आगे कहाँ पर? एप्लीकेशन तक तो एक हिस्सा हो गया, अब आगे इसके पैसे जो है हम अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। ओके, अब ये हमारी एक्स्ट्रा मनी जो है 60,000 की, ये आगे हमें अलॉटमेंट पे यूज कर लेनी है। देखो शेयर अलॉटेड कितने थे? 1,20,000। अलॉटेड शेयर पर अलॉटमेंट मनी तो ₹5 के हिसाब से आनी थी, वो तो बहुत ज़्यादा 6 लाख रुपए आनी थी। हमारे पास केवल 60,000 ही एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो हम इन 60,000 को कहाँ यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे मनु एक पर्सन है, मनु
जिसने अप्लाई किया था 3,000 के लिए, लेकिन अप्लाइड नहीं, हमें यहाँ पर हमेशा बेटा क्या लिखना होता है, अलॉटेड शेयर। यहाँ पर हमेशा क्या आएंगे, जब भी आएंगे अलॉटेड शेयर, जब हम शेयर होल्डर की बात करेंगे, क्योंकि अलॉटेड शेयर पर ही शेयर होल्डर हमें पैसे देगा। तो मनु के अप्लाइड शेयर दिए हैं तो अलॉटेड निकालेंगे। वो ये कह रहा फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, इसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दी, उसके शेयर हमने यहाँ पर फॉरफिट कर लिए। अगला हमारा शेयर होल्डर है मधुर, ये हमारा मधुर, मधुर के अलॉटेड शेयर ही गिवन है, मधुर के अलॉटेड शेयर गिवन है बेटा 2400। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, उसके भी शेयर हमने यहाँ पर फॉरफिट कर लिए। ठीक है बेटा, एक मनु है एक मधुर है, मधुर के अलॉटेड शेयर गिवन है, उसने अलॉटमेंट दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दी। एक मनु है, मनु के 3000 अप्लाइड दिया हुआ है, लेकिन अप्लाइड से क्वेश्चन नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, हम इसके पहले अलॉटेड शेयर निकालेंगे। क्वेश्चन आगे कह रहा है आपसे अलॉटेड, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं दी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर अप्लाइड शेयर दिए होंगे तो अलॉटेड तो हमेशा निकालना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा अलॉटेड से ही होता है। तो यहां पर निकालेंगे मनु, मनु इज अलॉटेड शेयर, इसके अलॉटेड शेयर हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला है बेटा? जो निकालना है वो ऊपर रखो, अलॉटेड शेयर ऊपर रखेंगे, अलॉटेड शेयर अपॉन में अप्लाइड शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मनु। ओके, अलॉटेड शेयर बेटा देखो ये कैटेगरी थी, ठीक है, अलॉटेड शेयर कितने हैं 120 है, अप्लाइड कितने हैं 150 हैं टोटल, ये टोटल है जिस कैटेगरी में से ये है पर्सन, और इसने अप्लाई किया कितने 3000 शेयर के लिए। तो यहां से देख लेते हैं कितने शेयर के लिए इसने अलॉट हुए हैं, इसको कितने शेयर, तो बेटा इसको अलॉट हुए हैं टोटल 2400 शेयर इसको अलॉट हुए हैं। ओके, तो यहां से हम निकाल लेंगे इसकी एक्स्ट्रा मनी कितनी है हमारे पास। देखो कंपनी ने मनु को दिए केवल 2400 शेयर और उसने अप्लाई किया था 3000 शेयर के लिए, तो हमारे पास जो मनु की एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, कितनी है एक्स्ट्रा मनी, 3000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, कंपनी ने उसे केवल 2400 शेयर दिए, तो हमारे पास उसके 600 शेयर पर फालतू पैसे हैं, और जो पैसे उसने दिए थे एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि टोटल 1200 रुपए हमारे पास फालतू हैं उसके पैसे। और हम जानते हैं सारी एक्स्ट्रा मनी हमने कहाँ यूज की हुई है, अलॉटमेंट पे, तो इसकी भी कहाँ यूज की है, अलॉटमेंट पे। तो ये हमारे लिए क्या है, अलॉटमेंट पे है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, यूज्ड इन अलॉटमेंट। इतना 1200 रुपए हमने कहाँ यूज कर लिए हैं, इसके अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मधुर, मधुर तो अलॉटमेंट दे चुका है, एक्स्ट्रा मनी हमने सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज किया, और ये पर्सन तो अलॉटमेंट दे ही चुका है, तो इसकी कुछ भी निकालने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इसकी जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। अब जरा शुरू करते हैं फर्स्ट एंट्री। बेटा फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारी क्या होती है बेटा, फर्स्ट एंट्री होती है हमारी। टोटल देखो एप्लीकेशन पे जो पैसे आएंगे वही आएंगे जितनी एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख, और 1.5 लाख शेयर पर एप्लीकेशन बनी थी 2, तो 1.5 लाख शेयर हमारे पास एप्लीकेशन आई थी और 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, यानी कि एप्लीकेशन पे टोटल हमारे पास जो मनी थी वो कितनी थी, 3 लाख रुपीज थी। ठीक है, यहां पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखते हैं हमारी क्या है, हमारी सेकेंड एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक। सेकेंड एंट्री में बेटा जितनी भी एक्स्ट्रा मनी है उन सबको हम एडजस्ट करेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन पे हमारे पास 3 लाख रुपए आए थे, हमें पता है हमने अलॉटमेंट पे कितना यूज किया, कितना बैंक से वापस किया, वो हम हमेशा टेबल से देखेंगे। अलॉटमेंट पे टोटल पैसे यूज किए थे 60,000, रिफंड यहां पर देखो हमने कहीं पे भी किया नहीं है,
तो बैंक से रिफंड तो हुआ नहीं, अलॉटमेंट पे आए 60,000, और कैपिटल में सिर्फ उतना ही रखेंगे जितनी हमें ज़रूरत थी। बेटा हमें ज़रूरत थी सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 शेयर हमने इन्वाइट किए थे। इन्वाइटेड शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से ये एप्लीकेशन की ज़रूरत थी, तो एप्लीकेशन के हम जो पैसे हैं सिर्फ 2,40,000 ही अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, टोटल 3 लाख रुपए आए थे, अपने लिए उतना ही रखे जितने हमें ज़रूरत थी। अलॉटमेंट पे हमने कितने डाल दिए थे? 60,000। बैंक से कुछ भी वापस किया नहीं था। ठीक है, बस यहाँ से बीइंग करके एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री, ये हमारी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री देखो, अब हमारी एक्स्ट्रा मनी सारी एडजस्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, यानी कि जितनी हमारी एप्लीकेशन इन्वाइटेड थी उसी से ही आगे मांगेंगे हम। तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बेटा, सारी एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट हो चुकी है। अब आगे क्वेश्चन सिर्फ इन्वाइटेड से चलेगा। तो 1,20,000 शेयर पर 3 रुपये नॉर्मल थे और 2 रुपये का हमारा प्रीमियम था, तो ये हमारा 3,60,000 रुपये और 2,40,000 रुपये, तो टोटल हमारे पास आ गए 6 लाख रुपये अलॉटमेंट के आने हैं जो ड्यू करेंगे। तो लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट के पैसे हमें क्या करने हैं बेटा? रिसीव करने हैं। तो रिसीव करने के लिए हमारी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में देखा हमने 6 लाख रुपए आने थे, जिसमें से 60,000 तो हमें पहले ही एप्लीकेशन पे फालतू मिल गए थे जो हमने यूज़ कर लिए थे, है ना। तो अब हमारे पास आने थे केवल 5,40,000 रुपये। ठीक है बेटा, आप हमने ये थर्ड एंट्री की जिसमें देखा 6 लाख रुपए आने थे और 60,000 हमारे पास पहले ही आ चुके थे जो हम पहले ही एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में यूज़ कर चुके थे। तो जो पैसा पहले ही आ चुका था क्या वो फिर से देता? नहीं। तो 6 लाख में से 60,000 तो पहले ही आ चुके हैं, तो उन्हें हटा दो। अब आने थे 5,40। आगे बढ़ते हैं। कॉल सिनेरियो में क्या लिखते हैं? जो पैसे नहीं मिले। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पे देखो, ये मनु है जिसके पास 2400 शेयर हैं, इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे, यानी कि 2400 शेयर पर 5 के अकॉर्डिंग 12,000 आने थे जो कि उसने नहीं दिए। लेकिन आपको याद होगा हमने इसकी जो मनी एक्स्ट्रा मनी निकाली थी 1200, वो हमने यूज़ कहाँ की थी? पहले से ही अलॉटमेंट पे, यानी कि 12,000 उसको देने थे। 2400 पे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 12,000 देने थे, जिसमें से 1,200 रुपये हम उसके पहले ही अलॉटमेंट पे यूज़ कर चुके हैं। तो अब जो उसके पैसे आएंगे वो कितने आएंगे वो देख लीजिए आप, यानी कि टोटल हमारे पास कितना है? ये 2400 शेयर पर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पैसा आना था, जिसमें से 1200 हमें पहले ही मिल चुका था, यानी कि हमने पहले ही यूज़ कर रखा था कहाँ पर? अलॉटमेंट पे। तो अब पैसे आने थे केवल 10,800 रुपये। बैलेंसिंग फिगर हमारी कहाँ जाएगी? बैंक में। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ 2400 शेयर्स। फिर अगली एंट्री हमारी क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री है हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल हमारे पास 1,20,000 शेयर थे एप्लीकेशन। ये हमारे पास 5 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। तो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बेटा कितने आने थे? 6 लाख रुपए आने थे। क्या लिखोगे आप? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद हम इसके पैसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पर देखो टोटल हमारे पास 6 लाख रुपए आने थे। एक तो 2400 शेयर थे मनु के पास, उसने 5 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी। एक मधुर के पास 2400 शेयर थे, उसने भी 5 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दी। 12,000 ये नहीं मिले, 12,000 ये नहीं मिले, टोटल 24,000 नहीं मिले। तो बाकी जो मिल गए वो कहाँ जाएंगे बेटा? बैंक में चले जाएंगे। ओके, तो यहां से हमारा क्या नरेशन लिखेंगे इसकी? बीइंग
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ 2400 शेयर्स ऑफ कौन है, मनु, एंड 2400 शेयर्स ऑफ मधुर। ओके, तो अब इसके शेयर हमने इन दोनों के शेयर फाइनल कॉल के बाद क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। तो अब हमारी कौन सी एंट्री होगी बेटा, फोर फीचर की एंट्री होगी। ओके, तो फोर फीचर की एंट्री हमारी क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर किसी ने नहीं दिया तो उसको भी डेबिट करते हैं हम, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके, टोटल 4800 शेयर हैं जो 10 रुपए का जिससे हमने अभी तक मांगा था। ठीक है, तो कितने बनते हैं हमारे, 48,000 बनते हैं। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डेबिट सिर्फ उसको करते हैं जो ना मिला हो। यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मनु ने नहीं दिया, 2400 शेयर उसके पास थे, 2 रुपए के हिसाब से 4800 रुपीज मनु ने नहीं दिए। ठीक है, कॉल्स इन एरियर हम यहीं से देख के कर सकते हैं, जो भी हमने अभी अभी एंट्रीज की थी, 24,000 ये नहीं मिले थे, 10,800 हमें ये नहीं मिले थे, तो टोटल 10,800 तो अलॉटमेंट पे नहीं आया, 24,000 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं आया। तो टोटल हमारा जो कॉल्स इन एरियर था वो हमारा कितना हो गया है, ये आ गया हमारा 34,800 रुपीज। ओके, और यहां से हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गई है 18,000 रुपीज। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग 2400 ये 4800 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसके बाद हमने ये शेयर री इशू कर दिए। री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टोटल हमारा 4800 शेयर पर 9 रुपीज में हमने री इशू किया। लिखा हुआ है फुल्ली पेड, यानी कि 10 रुपए का शेयर था, 9 में दिया तो 1 रुपए का हमारा क्या चला गया, डिस्काउंट चला गया। वो कहाँ लिखेंगे, फॉरफीचर में। तो टोटल हमारे 48,000 आने थे, 4800 का डिस्काउंट चला गया, बाकी हमारे कहाँ पर चले गए, बैंक में चले गए पैसे। फिर लास्ट एंट्री हमारी क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, जितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे देखो बेटा उतने ही रीइश्यू कर दिए। जब रीइश्यूड और फॉरफिटेड शेयर सेम टू सेम हो तो आप सीधा इसमें से, इस वाले फॉरफीचर में से ये वाला फॉरफीचर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 18,000 में से माइनस किया 4800, इस वाले फॉरफीचर में से ये वाला फॉरफीचर लेस कर दिया, तो सीधा आंसर आ गया हमारा 13,200, जो कि हमारी बुक में गिवन है। तो बीइंग लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आप इसको 2-3 बार अपने हाथ से जरूर करें जिससे आपको और अच्छे से ये आ जाए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।